हाँ तो विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम क्लास 11th की एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। जो चैप्टर है पहला समुच्चय सिद्धांत, उसकी पहली एक्सरसाइज करा दी है, उसका इंट्रोडक्शन भी करा दिया है। तो दूसरी एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। समुच्चयों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेट्स, उसके टाइप हैं सेट्स के, उनको पढ़ेंगे। सबसे पहला है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय क्या होता है? रिक्त समुच्चय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट। तो रिक्त से ही पता लगता है, रिक्त का मतलब होता है खाली, मतलब एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता है। एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता है रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहलाता है। रिक्त समुच्चय को ग्रीक अक्षर फाई या खाली मजला कोष्ठक से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके एग्जाम्पलों पर विचार करते हैं। एक एग्जाम्पल दिया है इसका कि x such that x is greater than 1 -1 एंड लेस देन इक्वल टू -2। x एक क्या है? पूर्णांक है। तो यहाँ क्या देखना है? कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा पूर्णांक जिसका मान -1 से बड़ा हो और -2 से छोटा या उसके बराबर हो। तो यहाँ यह समुच्चय कैसा हो जाएगा? फिर रिक्त समुच्चय हो जाएगा, क्योंकि कोई भी पूर्णांक ऐसा नहीं है जो -1 तथा -2 के बीच में होता हो। अगला दे रखा है एक सेट b बराबर x such that x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2। x क्या है? एक प्राकृत संख्या। मतलब एक ये सेट कैसा है? उसने कहा है इस सेट में कि x का मान 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, एक ऐसी प्राकृत संख्या। तो यह भी कैसा हो जाएगा? रिक्त समुच्चय हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ऐसी कोई भी प्राकृत संख्या नहीं है जो 1 से बड़ी व 2 से छोटी हो। समझ में आ गया होगा। अगला पढ़ते हैं एकल समुच्चय। एकल समुच्चय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिंगलटन सेट। कैसा? सिंगलटन सेट। वह समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव हो तो उसे क्या कहेंगे? एकल समुच्चय कहते हैं। मतलब जिसके अंदर कैसा हो? केवल एक ही अवयव हो। जैसे ए बराबर दे रखा है x such that x एक धनात्मक पूर्णांक है तथा x का मान कितना है? 3 से बड़ा और 5 से छोटा। तो ऐसा कौन सा अवयव होता है जो 3 से बड़ा हो 5 से छोटा हो? 4 होता है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 4। तो इसमें कितना अवयव है? एक अवयव है। तो कैसा हो जाएगा? एकल समुच्चय। अगला आता है परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फाइनाइट सेट। क्या कहते हैं? फाइनाइट सेट। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? ऐसा समुच्चय जो रिक्त हो या जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है। ऐसा समुच्चय जो रिक्त हो या जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है परिमित समुच्चय कहलाता है। या ऐसे भी कह सकते हैं ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या को गिना जा सकता है, फिक्स होती है जिनके अवयवों की संख्या, परिमित समुच्चय कहलाता है। समझ में आया? आगे इसके एग्जाम्पलों पर चर्चा करते हैं। इसका एग्जाम्पल है वर्ष के महीनों का समुच्चय। वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ऐसे ही दिसंबर तक। ऐसे ही इनको गिना जा सकता है। सप्ताह के दिनों का समुच्चय। सप्ताह में दिन कितने होते हैं? 7 होते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो सप्ताह के दिनों को भी गिना जा सकता है। तो कैसे हो जाएंगे ये सभी? किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? परिमित समुच्चय के। अगला आता है अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इनफाइनाइट सेट्स। इनफाइनाइट सेट्स मतलब वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित ना हो, अर्थात जिसके अवयवों की संख्या को गिना नहीं जा सके, अपरिमित समुच्चय कहलाता है। इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं, उन पर विचार करते हैं। जैसे सी बराबर दे रखा है 2, 4, 6, 8, 10, 12 ... सोवन मतलब इसी प्रकार। तो हम यहाँ क्या देखते हैं? ये सभी क्या है? सम प्राकृत संख्या हैं और इनका कभी भी एंड नहीं होने वाला है। इनको कभी भी हम नहीं गिन सकते हैं। तो कैसी हो जाएगी? काय का एग्जाम्पल हो जाएगा ये? अपरिमित समुच्चय का। ऐसे डी बराबर ... -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6, 8 ... सोवन। ये भी क्या है? सम पूर्णांकों का समुच्चय। तो इनको भी नहीं गिना जा सकता। ये कैसे हो जाएंगे? अपरिमित समुच्चय। समझ में आया? अगला विचार करते हैं समान समुच्चय पर। समान समुच्चय क्या होते हैं? इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स क्या होते हैं? यहीं से पता लग रहा है। समान समान मतलब कोई ना कोई चीज़ बराबर रही होगी। तो दो समुच्चय जिनके प्रत्येक अवयव एक दूसरे में विद्यमान हों, यानी कि उपस्थित हों। दो समुच्चय जिनमें से प्रत्येक के अवयव एक दूसरे से मिलते जुलते हों, उन्हें समान समुच्चय कहते हैं।
यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो और बी का प्रत्येक अवयव ए में हो तो ए तथा बी को समान समुच्चय कहते हैं तथा ए बराबर बी लिखा जाता है। अगर ये बराबर नहीं है तो वो असमान समुच्चय कहलाते हैं और हम क्या लिखते हैं, ए इज नॉट इक्वल टू बी लिखते हैं। समझ में आया? अब इसके एग्जाम्पलों पर चर्चा करते हैं। ये कह रहा है यदि ए बराबर दे रखे हैं 2,3 और बी संख्या 6 के अभाज्य गुणनखंडों का समुच्चय हो तो 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे, 2 और 3, तो ये भी इसके अवयव हो जाएंगे। तो ए के एलिमेंट कितने हो गए, 2 और 3, बी के भी एलिमेंट 2, 3 हो जाएंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, ए बराबर बी होगा। कैसे हो जाएंगे, समान समुच्चय। अगला, यदि ए बराबर -4,4 दे रखे हैं और बी बराबर दे रखा है एक्स सच दैट एक्स, कौन सी रूप में दे रखा है, गुण विधि के रूप में। तो एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16। एक्स क्या है, एक पूर्णांक है और कैसा पूर्णांक है, एक ऐसा पूर्णांक जिसका वर्ग 16 के बराबर है। तो ऐसा कौन सा पूर्णांक है जिसका वर्ग 16 के बराबर हो, तो -4 का वर्ग भी 16 होता है और +4 का वर्ग भी 16 के बराबर होता है। तो बी के एलिमेंट क्या मिल जाएंगे, -4,4। तो हम क्या देखते हैं, ए और बी कैसे हो जाएंगे, समान समुच्चय, क्योंकि बी के अवयवों को रोस्टर रूप में लिखते हैं तो ये प्राप्त होते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए और बी कैसे हो जाएंगे, समान समुच्चय। अगला है तुल्य समुच्चय। तुल्य समुच्चय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं, दो समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या समान हो। मतलब अब अवयवों की जो संख्या है, जैसे पहले वाले सेट में 3 अवयव हैं और दूसरे वाले में भी कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए, लेकिन अवयवों के मान बराबर नहीं हो, भले आपस में बराबर नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो कैसे हो जाएंगे, फिर वो तुल्य समुच्चय हो जाएंगे। तो अवयवों की संख्या समान हो किंतु अवयव अलग अलग हो सकते हैं, मतलब अवयव आपस में अलग अलग हो सकते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट सेट्स कहेंगे। जैसे ये बराबर क्या दे रखा है, 2, 4, 6 दे रखा है, बी बराबर ए बी सी। तो पहले वाले में अवयवों की संख्या 3 है, इसमें भी अवयवों की संख्या 3 है, क्योंकि 1, 2, 3 ऐसे 1, 2, 3, लेकिन इसमें क्या है, बराबर नहीं है आपस में। यहाँ 2 है, इसमें 2 है ही नहीं, इसमें 4 है, इसमें 4 है ही नहीं। तो कैसे हो जाएंगे, तुल्य समुच्चय। ऐसे ही इसमें ए बराबर पी क्यू आर दे रखा है, बी बराबर एक्स वाई जेड, तो ये कैसे हो जाएंगे, तुल्य समुच्चय हो जाएंगे। जो तुल्य समुच्चय होते हैं वो समान समुच्चय नहीं हो सकते, लेकिन समान समुच्चय सदैव तुल्य समुच्चय हो सकते हैं। समझता हूँ कि आपकी समझ में ये वीडियो आ गई होगी। अगर नहीं आई हो तो पॉज कर करके रेगुलर वे में देख लिया करें, और फिर भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर डाला करें कि वीडियो आपको अच्छी लगी है या नहीं लगी है। ऐसे ही वीडियो हम आपके पास डालते रहेंगे अपने यूट्यूब चैनल पर, और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक ज़रूर किया करें, जिससे पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।